रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम सईद साहब, सरदार साहब और सब भी हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक जो तरक्की का सफ़र, बेहतरी का सफ़र पूरे सूबे में जारी और सारी है, उसी का ये एक आज का जो प्रोग्राम है एक कड़ी है। और जो चेयरमैन साहब के विज़न पे अमल करते हुए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और पूरी टीम दिन रात कोशा हैं और आज भी इसी सिलसिले में इस टाउन में आए हैं कि यहाँ आपने देखा होगा कि पहले क्या हालत थी इस एरिया की और अब उसको किस तरह खूबसूरत बनाया गया है, जिसमें सईद भाई, हमारे मेयर और फिर यहाँ के टाउन चेयरमैन, हमारी पार्टी के लोग सब उसमें शामिल हैं। तो पूरे कराची में, क्योंकि यहाँ इस वक्त कराची में मौजूद हैं, तो उस जो चेयरमैन साहब की सख्त हिदायत थी जिस पे काफ़ी हद तक काम शुरू हो भी चुका है और काफ़ी स्कीमें प्रिपेयर भी हो रही हैं, जिसमें सईद गनी साहब ने और मेयर मुर्तज़ा साहब ने और सब ने मिलकर वो एक सारा प्लान बनाया हुआ है, उसी पर अमल कराएंगे। पूरे कराची में इंशाअल्लाह बेहतरी लाएंगे और सबको मिल के साथ, जितने भी हमारे यहाँ के स्टेक होल्डर्स कह लें, सबको आपके तवस्सुत से दावत भी देते हैं और चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर उन सब को साथ लेकर चलेंगे। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो हम हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जमायत इस्लामी, जिस तरह ये टाउन उनके पास है, MQM है, PTI के कुछ एरिया हैं या जो भी हैं, उन सब को कराची की बेहतरी के लिए आगे आना होगा, हमारा हाथ बटाना होगा और हम सब मिलकर बेहतर करेंगे। बड़ी जो हमारी स्कीमें हैं वो भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये अज़्म किया है कि जो शहर के अंदरूने शहर के जो रास्ते हैं, जो बहुत सारी तकालीफ का बायस बनती हैं हमारे माँओं, बहनों, बेटियों और भाइयों, बुज़ुर्गों के लिए, उनको बेहतर करना है। और सिर्फ यही नहीं कि उसकी अस्तरकारी करें रोडों की, बल्कि उसका प्रॉपर तरीक़ेकार से, ताकि वो दोबारा ना उसमें कोई ख़राबी आ सके। तो इसके लिए मीडिया का बहुत अहम रोल है और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें हमारी जिस तरह रहनुमाई करते आए हैं, पॉइंट आउट करते आए हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें ताकि हम लोग मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो आज इसी सिलसिले में यहाँ पे हैं और आप देखेंगे कि पूरे सूबे को, सिंध को संवार रहे हैं और इंशाल्लाह कराची की बात है तो सब मिलकर कराची को बेहतर करेंगे, खूबसूरत करेंगे, ताकि ये एक मिसाली शहर बने। यही बातें थी। सईद भाई कुछ बात करेंगे। आए सही प्लीज़। सवाल ये कि कराची में जो सूरत हाल है और मुकाबला लाहौर से किया जा रहा है, तो कभी जो है कराची दुनिया का एक ऐसा शहर था कि लोग देखने आते थे। अब ये खंडरात में जो तब्दील हो रहा है और ये इसके जिम्मेदार सियासी लोग हैं जो आपस में इसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हर अदवार में जिसमें मार्शाल्लाह लगा बल्दियाती इदारों ने अच्छा काम किया, तो सियासी दौर में ये अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? MQM को काम करने नहीं दिया जा रहा है, ग्रीन लाइन पे, रेड लाइन पे पीपल्स पार्टी से काम हो नहीं रहा है। शहर का टाउन चेयरमैन का बुरा हाल है, वो कह रहे हैं फंड नहीं है। 14 अरब रुपए जो है रोड कटिंग के मिले हुए हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आम जिंदगी जो है कराची में मफलूज हो गई है। देखें इसी बात पे कि रोड कटिंग के पैसे तो ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिलते, KMC को मिलते हैं, टाउन्स को मिलते हैं या जिसके पास भी जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना है और किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं कि मैं आज कहूँ कि जी ये टाउन की नाअहली है, ये KMC की नाअहली है। ये हम सब की कलेक्टिव, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ नाअहली भी है कि हम इसकी ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद महसूस करता हूँ। सईद भाई भी इसको ऑन करते थे और हम लोग मिलकर, जैसे मैंने आपसे कहा, इन सब को साथ लेके चलेंगे और बेहतरी जो है वो लाएंगे। जो बात आपने मिसालें जो दी हैं तो उसमें थोड़ी सी सपोर्ट हमें भी कर दिया करें। कराची
हब है मुआशी तौर पर, सब कहते हैं ना, और बहुत सारे आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आप नहीं, जो बाहर से इधर उधर से आते हैं वो, कि जी कराची 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 की बात करते हैं। कराची जब पूरे मुल्क की मुआशी तौर पर 60-70% सपोर्ट करता है, तो कराची को उसके मुकाबले में मिलता क्या है? सिंध गवर्नमेंट की बिल्कुल जो जिम्मेदारी है, आप बजट देखें, उसमें आपको एक जितना भी हमसे होता है हम यहाँ पे कराची में करते हैं। आप हालिया बजट उठा लें, क्योंकि चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि कराची को खूबसूरत बनाना है, बेहतर बनाना है, हर तरह से आप इसको सही करें। लेकिन जो वफाक है, अगर आप वो बजट बुक देख लें जो 13 से आज 25 है, लेकिन 23 तक 10 साल जो गुजरे, जिसमें पहली 5 साल की जो गवर्नमेंट थी उसमें हमारा हिस्सा देख लें पूरे सिंध का, और फिर 18 के बाद 22 के एंड तक 23 तक जब तक वो गवर्नमेंट थी, तो उसमें सिंध को क्या मिलता था? कराची में क्या एक BRT देना बस बहुत हो गया? अगर एक BRT किसी ने बना दी, लेकिन दीगर सूबों में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जाते हैं, वो सारे सूबे हमारे हैं, हम ये तफरीह की बात ही नहीं करते। लेकिन आप सब पढ़े लिखे हैं और ये आज नेट, इंटरनेट, हर चीज़ अवेलेबल है। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसमें आप देखें मसावी तकसीम थी चारों सूबों में, जो भी PSDP जो बनता था उसमें सबको थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। और हमारे अभी जो फेडरल मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा भाई, जो उस वक्त यहाँ के नाज़िम थे, उन्होंने ख़ुद कहा है कि सबसे ज़्यादा पैसे हमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो उन्होंने बात की। 13 के बाद क्या हुआ यहाँ पे? वो बुक्स में PND का भी पोर्टफोलियो था मेरे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बारहा उठाए उनको कि भाई ये देखें ये क्या हो रहा है। 3% से ज़्यादा स्कीमें PSDP में सिंध की लिए नहीं रखी गई, 3%, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर एक और चीज़, सोने पे सुहागा, अगर स्कीम रखी जाती थी, एलोकेशंस होती थी, रिलीजेस नहीं हुई। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। और फिर एकदम जो कह दिया जाता है, जो आजकल फिर हवा चल रही है, जी NFC 18वीं तरमीम, जी सारा कुछ सूबों के पास। वो PSDP की बुक में जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट रखे जाते हैं, वो कौन रखता है? अगर कराची का इतना ही दुख, इतना ही दर्द सबको है, तो वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ ये उठाई गई? हमारे माजरत के साथ सारे दोस्त वफाक के साथ भी रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पर तो तनकीद होती है, हम हाजिर हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने वहाँ पे ये बात उठाई? या मैं आप मीडिया के दोस्तों से भी ये अर्ज़ करता हूँ कि कम से कम ये बात ज़रूर हाईलाइट करें, और फैक्ट्स और फिगर के साथ। इवन पूरे सिंध के साथ ये नाइंसाफ़ी है जी। वहाँ से जैसे सिंध में दाखिल होते हैं जी, पता चल जाता है कि जी सिंध में आ गए हैं, रोड बड़ी ख़राब है सारा। वो किसकी रोड है? आप अभी चेक कर लें, ये 3 साल की ADB जो है, PSDP की बुक्स चेक कर लें कि दीगर सूबों में जो प्रोविंशियल रोड्स हैं वो भी NHA बना रहा है, इस दफ़ा भी हाईलाइट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन एक सेगमेंट रह गया पूरे मुल्क को ज्वाइन करने के लिए, ये जो मोटरवे का सक्खर हैदराबाद, वो क्या हुआ? उसका प्रायोरिटी कही गई, लेकिन वो अभी उसको जी PPP नोड या दीगर उसमें रखा गया है, और दूसरा एक रोड जो है वो उठा लिया गया है। तो जिसकी अहमियत, मतलब ये वो हकायक हैं जो आपको देखने चाहिए, समझने चाहिए कि किस तरह की नाइंसाफ़ी होती है। और फिर वहाँ पे तनकीद सब करते हैं। किसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके यहाँ पे पता नहीं कितने 100 अरब देने की बात की थी, कोई 1 अरब की रिलीजेस आप सब खेल में हो, कोई कहीं से आई हो। लेकिन ये सब बातें छोड़ें, हम बिल्कुल तनकीद के लिए, सुनने के लिए भी हाजिर हैं, और हमारा फ़र्ज़ है, ये हम बरीउल ज़िम्मा नहीं है। और कराची मिनी पाकिस्तान है, और कराची हमारा ये एक अज़्म है कि कराची आपको खूबसूरत करके दिखाएंगे, बेहतर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। साहब ये बताइएगा
آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس وقت ہیں. میرے دو سوال ہیں. پہلا تو یہ کریم آباد کا انڈر جی پاس ہے, بالکل. یہ ایک مصیبت بنا ہوا ہے. ڈیٹ پہ ڈیٹ آتی ہے لیکن پھر ڈیٹ گزر جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. اب اگلی نئی ڈیٹ کیا ہے اس کو مکمل ہونے کی وہ بتا دیں. دوسرا یہ کہ جب کوئی بھی میگا پروجیکٹ بنتا ہے کراچی کے اندر تو اس کے اطراف میں سڑکیں متبادل راستے تعمیر کرنے کی ذمہ داری کانٹریکٹرز کی ہوتی ہے. اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے تصحیح کر دیں اس کی. اور اگر کانٹریکٹرز کی ہوتی ہے تو پھر بی آر ٹی ریڈ لائن کا جو منصوبہ بن رہا ہے اس کے اندر متبادل سڑکیں تاحال کانٹریکٹر نے کیوں تعمیر نہیں کی؟ آپ نے اس کے اوپر کیا بات چیت کی ہے, کیا اقدامات کیے ہیں, تھوڑا سا وہ بتائیں. جی بالکل. دیکھیں اس پہ ریڈ لائن کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے اور اس کے لیے ہمارے سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے کئی دفعہ ان کو سختی سے ہدایات بھی دی ہیں. چیف منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی ہیں اس پہ, اور انشاءاللہ اس کے جو اطراف کے روڈ ہیں, متبادل راستے ہیں, ان کو فوری بہتر کیا جائے گا. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور اسی طرح اور جگہ پہ بھی. کریم آباد ابھی ہم آ رہے تھے تو سعید بھائی اور ہم لوگ اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے, اور ہمارا بھی وزٹ بھی ہے. یہ پروگرام ہے, اس کے بعد ایک اور افتتاح ہے, اس کے بعد کریم آباد بھی جا رہے ہیں, اور اسی طرح اور بھی بہت سارے پروجیکٹ. دیکھیں کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جو ٹائملی کمپلیٹ ہو رہے ہیں, کچھ ٹائم سے پہلے بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں ایشو ہے وہ یوٹیلیٹیز کا وہاں پہ ایشو تھا. کریم آباد کا جب انڈر پاس شروع کیا گیا تو ٹائم لائن دی گئی, فنڈز رکھ دیے گئے, لیکن جب وہ ڈگنگ شروع ہوئی یا کام ہوتا ہے تو پھر وہ یوٹیلیٹیز کے ایشوز آئے. اب باقی سارے ایشوز کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. سوئی گیس والوں کا ہے جن کے لیے آتے ہی بتایا گیا, پہلے سعید بھائی نے بھی ان سے بات کی تھی, میری بھی ان سے بات ہوئی ہے, تو آپ کے توسط سے سب کو یقین دلاتے ہیں. اور بہت تکلیف میں ہیں لوگ, ہماری مائیں بہنیں بھائی جو کریم آباد کا ایریا جو یوز کرتے ہیں, جو اس سے منسلک ہیں, ان سے معذرت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا. اور ہم اس کا وزٹ بھی رکھیں گے ہر 15 دن کے بعد, تاکہ اس کی وہ لے سکیں پروگریس جو ہے. بتا دیے جب جا کے چیک کر لیں. جی آپ ایک سیکنڈ ذرا. سر آپ نے یہاں پر وفاقی سرکار کی بات کی کہ وفاقی سرکار 2013 سے مسلسل آپ کو نظر انداز کرتی آ رہی ہے. مریم نواز اور عثمان بخاری کے بیان پر تو وفاقی سرکار نواب شاہ پہنچ جاتی ہے. ایک آپ اپنا ایسا کوئی احتجاج وفاقی کابینہ میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں دکھائے جس میں آپ نے سندھ کو نظر انداز کرنے پر بائیکاٹ کیا ہو, یا آپ نے دھمکی دی ہو کہ آپ کی وفاقی سرکار چھوڑ دیں. یہ تو تعداد ہے. وہ برا مان گئے آپ میری بات. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ, مریم صفدر صاحبہ اور ہماری عظمہ بخاری صاحبہ میری بہنیں ہیں, اور ہمیں ان کے لیے بہت احترام ہے. وہ ظاہر ہے وہ اپنے صوبے میں کام کر رہی ہیں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس طرح کے بیانات آتے ہیں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے. جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بھائی ہماری اسکیموں کے لیے ہمیں فنڈز دیے جائیں, اور خاص طور پر کراچی کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب میں نے ابھی آپ کو سال گنوائے تھے تو اس میں کچھ سال کم کر دیے تھے. کچھ سال اس لیے کم کیے تھے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور پریزیڈنٹ صاحب نے, جو اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھے, اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, چیف منسٹر سندھ نے, ہماری سینئر قیادت نے یہی بات رکھی, اور فرسٹ ٹائم اس پی ایس ڈی پی میں سندھ کی اسکیمیں جو ہیں وہ کسی حد تک آئیں. پھر کیئر ٹیکر صاحبان آ گئے. کیئر ٹیکر صاحبان میں فیصلے ہوئے کہ جی وہ صوبے جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا آئندہ کوئی نہیں کرے گی. لیکن جب یہ گورنمنٹ بنی تو وہی فارمولہ لایا گیا. تو ہم نے یہ بات وہاں پہ ہماری قیادت نے کی, اور وہ بہت ساری تقاریر ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے ایم این اے صاحبان کی, ہمارے سینیٹر صاحبان کی, جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کیں. اور جب ہماری لیڈرشپ نے اس پہ اسٹینڈ لیا تو وہ ہماری اسکیمیں آئی ہیں جو ابھی پی ایس ڈی پی آئی, جو وہ والی, کیونکہ ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ تو 10 سال کا ہمارا ازالہ کریں. دیگر صوبوں کو آپ نے دیے, جب ہماری باری آئی ہے, جدو ساڈی واری آئی ہے تو تانوں یاد آ گئی ہیں چیزاں. تو ہم نے انہیں کہا کہ بھائی اب آپ تو, انہوں نے مہربانی کی ہے, وہ ہماری اسکیمیں جو ہیں وہ آئی ہیں, جس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ پیکج بھی آئے ہیں کراچی کے لیے.
10 سے 15 ارب کا پیکج آیا ہے، حیدرآباد کا 5 ارب کا پیکج ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں جو ہم ان پر کام کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے احتجاج کیا، آن ریکارڈ ہے، آپ سب لوگ چیک کر سکتے ہیں. جی بھائی آپ جی آپ نے کر لیا نا سوال یار. جی نہیں کیا ایسے نہیں کیا، کرنے دیں وہ. جی بھائی احتجاج کیا ہے. مارشل نے انڈیا کو سبق سکھایا، پوری دنیا نے دیکھا. اب جو انڈیا کی سپورٹ میں افغانستان پراکسی کہہ دو نا خود کھل کے، پراکسی. ہاں شروع کی گئی ہے افغانستان کی جانب سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم کو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس تمام تر معاملے کو دیکھنا چاہیے، یا بھرپور جو ہماری افواج اس وقت جواب دے رہی ہیں وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیں وہ ہمارا سب کا متفقہ جواب ہے. پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اس معاملے میں گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور جس طرح یہ پراکسی وار جو انڈیا کی پراکسیز ہیں، آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ہی وہاں کے جو منسٹر تھے افغانستان کے وہ انڈیا گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ شروع ہو گیا ہے. تو ہمیں دیکھیں ہمارے افغانستان والوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ قربانیاں ان کے لیے پاکستان نے دی ہیں، پاکستانیوں نے دی ہیں. اب وہ لوگ نہیں سمجھتے تو بہت افسوس ہے، لیکن وہاں کی عوام ہمارے ساتھ ہے افغانستان کی. لیکن وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم وہ جو دہشت گردی ہوتی ہے ان کی سرزمین سے جس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے اس کو بند کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کی، اور وہ مسلسل جاری اور ساری رہی. اس لیے وہاں پہ ان کو صحیح جواب دیا گیا ہے. اور پاک فوج نے آپ نے دیکھا کہ کل سے جس طرح انہوں نے حملے کی اور پھر اس کا ان کو جواب ملا. اب وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو کم از کم جو دہشت گرد وہ ٹھکانے، وہ جہاں پہ یہ کارخانے جہاں سے دہشت گردوں کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، یہاں بھیجا جاتا ہے، ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، ہماری فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ، ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں. ان کو ہر طرح سے ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے. بزرگ ہے، بزرگ ہے، بزرگ ہے، بزرگ ہے. جی 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 قاضی صاحب، جی جی قاضی صاحب. یہ فرما دیجیے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ افغانستان کو منتیں اور جو بھی ہے، لیکن اس کا ریئیکشن ظاہر ہے جہاں جہاں افغان آبادیاں ہیں، خاص طور پہ افغان بستی، تو سلیپر سیل تو یقیناً یہاں، تو اس کی یہ بھی کوئی انٹینشن، کوئی آپ کے پاس انفارمیشن یا اس کی کو روکنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ شرارت کرے گا. دوسرے سر جی جی دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کے دور میں کراچی اگر ترقی یا کرتا ہوا ہے تو وہ ڈکٹیٹر کے دور میں ہی نظر آیا، ماضی میں بھی اور ابھی بھی. تو مطلب یہ ترقی کا راز پولیٹیکل جی بالکل. ڈکٹیٹر میں کیوں ہوتا ہے؟ اب اس میں بڑی معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیوں ڈکٹیٹرز کو آپ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے دیکھیں چیزیں سن لیں، چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. جو میں خود ناظم رہا ہوں سکھر کا دونوں ٹینیور، یہاں پہ 2 ٹینیور تھے، ایک میں محترم نعمت اللہ صاحب تھے، ایک میں محترم مصطفیٰ کمال صاحب تھے. آپ ان دونوں کی جو بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی بہت بڑا کام ہوا، آپ اس زمانے کے انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز، دیگر جو بھی یہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا، اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے لے کر آج تک کی بھی تفصیلات موجود ہیں. ایک بہت بڑا فرق ہے. خدا کے لیے یہ جو ایک مس پرسپشن بنا ہوا ہے کہ جی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے آپ سب محترم ہیں، پلیز ضرور دیکھیں جہاں پہ کوتاہی ہے ہماری وہ ضرور اجاگر کریں، لیکن جہاں پہ کام ہوئے ہیں پلیز ان کو بھی تھوڑا سا ایک ہلکا ٹچ ضرور دیا کریں. ہاں جی انہوں نے بھولے سے ہی کر دیا ہے، چلیں کسی ڈکٹیٹر کے کہنے پہ کر دیا، چلیں یہی سمجھیں، لیکن ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں. جی اب اس کا یار 3 دفعہ روکا ہے اس کو. جی جی آپ نے موٹر وے کی بات کی، سکھر جو حیدرآباد موٹر وے وہ تعویل کا شکار ہے. اس کے اوپر آپ کے ایم این اے سینیٹر بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ اس کو گھما پھرا کے کوئی پنجاب کا جو موٹر وے وہ بنا دیا جاتا ہے. سندھ کے ساتھ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. اس کے لیے آپ بھرپور احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ وفاق کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ وفاق کو یہ دھمکی کیوں نہیں دیتے کہ موٹر وے نہیں بنائیں گے تو ہم پاکستان؟ دیکھیں اسی پہ تو یہ اتنی دیر سے گلا میرا خشک اسی بات پہ ہوا
कि ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वही मैं बता रहा था, और उसमें बहुत अच्छा आपने कम से कम बात की। मैं तो सोच रहा था ये सीनियर्स ये बात करेंगे, तो आप ही सीनियर हैं, तो इसमें आप ज़रूर हमारा साथ दें। और हमने ये बात की है, इसी वजह से उन्होंने अभी उसके कुछ सेगमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए हैं, और हमने कहा है कि उसमें हम भी हाजिर हैं, क्योंकि ये हमारा। और फिर देखें, मोटरवे पूरी दुनिया में पोर्ट सिटी से बनते हैं, वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे कहीं और पहले मोटरवे बन गए, और पोर्ट सिटी से जो ये सुपर हाईवे जिसको बेहतर किया गया, ये भी मोटरवे नहीं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने खुद कहा है कि ये मोटरवे नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इसके लिए दूसरा रूट भी देंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम सेगमेंट है इस पूरे कॉरिडोर का, वो सक्खर हैदराबाद है, लेकिन अब हम पूरी उम्मीद हैं कि उसमें बेहतरी आएगी। PDCL के जो जी ग्रीन लाइन का भी है, जी जी चलिए साथ ही कर लो साहब। तामीरात हो या पानी की चोरी हो, कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगी मकामी सतह पर लाजमी होती है। और मैं पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई भी पार्टी हो सकती है। मुझे याद है कि सईद गनीज साहब तक इतला थी कि लियारी में एक पानी चोरी होती है, जो इलाकाई पार्टी के लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कल नाज़ाबाद के इलाके में कार्रवाई हुई है पानी चोरी के हवाले से, तो इसमें इतलात आ रही है कि मुख्तलिफ जो है वो इलाकाई सतह पर जो है कुछ लोग मुलविस हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। आप भी कर लें। सर दरअसल कराची एक हॉट हवन बनता जा रहा है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि इस अर्बन कंक्रीट की वजह से जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसके अंदर एनवायरमेंटल असेसमेंट का एंगल नहीं रखा जाता। और मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हमारे सामने है कि वो जब पानी की गुजरगाह पे बना तो शगाफ आ गया। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स कराची में बन रहे हैं, क्या उनका एनवायरमेंटल EPA से NOC लिया गया है, नहीं लिया गया, क्या वो एंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके बारे में। अच्छा PDCL के जो पैसे अभी आए हैं, एहसन इकबाल ने भी कहा कि सिंध हुकूमत जो है उसको रोक रही है। ग्रीन लाइन का जो आगे मंसूबा है उसको भी NOC नहीं उसकी जारी की गई। तो ये मामला अभी आपके आने से कोई सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी, कि काम जो मेरे आने से रुके थे कैसे? जी जी देखें, मैं एक चीज़ वाजे कर दूं, ये सारी स्कीमें, ये सारे काम, ये तसलसल है। जब सईद भाई थे तब भी हम लोग साथ थे, और अब भी सईद साहब और हम लोग सब साथ हैं, और वही स्कीमें, वही तसलसल तरक्की का, क्योंकि ये चेयरमैन का विजन है जो हम सब साथ मिलके उसको पूरा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखें, गैर कानूनी तामीरात, इसके साथ साथ एक चीज़ आप सब छोड़ गए, सफाई सुथराई, जो सॉलिड वेस्ट का काम है, वाटर बोर्ड की बात आपने की। इसमें किसी के साथ कोई भी रियायत नहीं होगी, कोई भी हो, हमारे किसी भी ओहदे पे हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पानी की चोरी और इस तरह की तामीरात में हमारे कोई लोग मुलविस नहीं हैं। अगर हैं तो आप लोग उनको पॉइंट आउट भी करें, और आप एक्शन होता हुआ देखेंगे। ये जो नाज़माबाद वाला आप बता रहे हैं पानी का, इसको अभी फौरी तौर पर कहा भी है उनके लिए, उसको मज़ीद भी करते हैं। गैर कानूनी तामीरात, आपको अब एक्शन पहले भी हुआ है बहुत ज़्यादा, और सेंट्रल में तो बहुत सारी आवाज़ें निकली हैं इस पर, उसको वो जारी और सारी रखा जाएगा। जहाँ गैर कानूनी होगा, किसी को बेजा तंग नहीं किया जाएगा। कहीं पे बेजा तंग कोई करता है, जो एक तरीका होता है, शिकायत आती हैं, वो आप लोग पॉइंट आउट करें। मैंने पहले भी कोशिश की थी कि आपके सीनियर एक दो दोस्त जो हैं हमारे, हर जो भी सेगमेंट है मुख्तलिफ, उसमें शामिल हों, ताकि वो सही वाली बात जो है हमारे सामने आ सके। तो किसी के साथ कोई भी रियायत नहीं रखी जाएगी, ख़ास तौर पर पानी, सफाई सुथराई और ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। और आपको जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों पर भी कंट्रोल होगा, बेहतरी भी लाई जाएगी। जो बात आपने की कि इन्वायरमेंटल जो है उसको बेहतर किया जा रहा है, मेरे पास एनर्जी डिपार्टमेंट रहा है, हमने जिस तरह नीका है इसी तरह सीका को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है, ताकि अब जो भी नई परमिशंस होंगी, जो चीज़ें भी होंगी, उनको इसमें मद्देनज़र रखा जाएगा, ख़ास तौर पर कि ग्रीन एनर्जी को फ़रोग दें और इस तरह की चीज़ों को। आपने एक चीज़ कही, ये जो शाहराह भुट्टो वाली, ये ज़्यादती किया, उसमें सारे एस्पेक्ट हैं। वो जहाँ पे हुआ था, सुन लें, जाके देख भी लें। हाँ, तो जहाँ पे हुआ था वो भी काम चल रहा है, उसमें वो कंपोनेंट रखा है और उसका पूरा एक वे दिया हुआ है। ये कि पानी का होता है कि जहाँ पे उसको थोड़ा सा भी कमज़ोर जगह मिलती है तो वो वहाँ से अपना रास्ता बनाता है।
तो अगर कहीं पे कंप्लीट हुए सेक्शन से कोई पानी इस तरह आया है तो फिर तो जाहिर है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को बेहतर किया गया है और बेहतर करेंगे। और इस तरह की शाहराह भुट्टो आप देखिएगा कि इसका अभी नाम शाहराह भुट्टो रख दिया है, मेरे ख्याल में पता नहीं इस पर तनकीद हो रही है, ऐसा नहीं है। ये शाहराह भुट्टो कराची वालों के लिए एक बेहतरी का सबब है। बहुत सारी ट्रैफिक जो है जो अंदरूने शहर के दीगर रास्तों से जाती थी वो सब वहाँ पे जाएगी। जैसे कंप्लीट होगा तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका फ़ेज़ 2 भी हमने शुरू किया है ताकि जो एक बड़ी रुकावटें आती हैं जो पोर्ट की जो उससे हैवी ट्रैफिक की, तो अभी जहाँ पे शाहराह भुट्टो ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू करके उसको पोर्ट तक लाया जा रहा है। उसका भी अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है जिसमें इसको तय किया गया। और मैं DHA का और ख़ास तौर पर कोर कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो जो वे था जो काफ़ी अरसे से जिस पे इशू था कि वो नहीं मिल रहा था हमें, जो DHA से जो रास्ता मुंसलिक करना है उसको, वो उन्होंने इजाज़त दे दी है और उस पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। जी जी जी, देखें वो मेयर साहब जो हैं अगर उन्होंने आपसे शिकायत की है तो मेरे पास वो बेख्तियार हैं तो वो वाला क्लिप मुझे भेज दीजिएगा। मेयर हमारा है और बाइख्तियार है, बहुत काम कर रहा है।